और जिस तरह ये ईवीएम आवाज कर रही है ना, 8 तारीख को केजरीवाल ऐसी रोएंगे। हमारे कोर्ट न्यायालय को झूठ बोल रहा है, ईडी को झूठ बोल रहा है, सीबीआई को झूठ बोल रहा है। ऐसा आदमी बड़ा अजीब सा आदमी है। इससे दिल्ली को जल्दी से जल्दी इस आदमी से मुक्ति मिलनी चाहिए। पेंशन चालू होगी, ना ही इसने अपने मैनिफेस्टो में कोई डिक्लेयर करा कि हम ये पूरे सीनियर सिटीजन को पेंशन देंगे। कोई इशू उसमें नहीं है, जबकि भाजपा ने क्लियर किया है कि 60 साल के बाद 2500 और 70 के बाद 3000 देंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर माहौल बिल्कुल गर्म है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जो है, उनकी सुरक्षा पंजाब पुलिस की हटा ली गई, जिसके बाद वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है और ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार बीजेपी की तरफ से साजिश की जा रही है। और जो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उन्होंने भी कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, नई दिल्ली विधानसभा में मौजूद हूँ, इन लोगों से एक बार बातचीत कर लेना चाहेंगे। एक बात बताइए, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर चुनावी माहौल है, चुनाव होने वाला है, सबसे पहले बताइए क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो भाई साहब यही है कि 5 तारीख को देखिए इसी तरह जो है कि बटन दबेगी भाजपा पे और प्रवेश वर्मा पे। और जिस तरह ये ईवीएम आवाज कर रही है ना, 8 तारीख को केजरीवाल ऐसी रोएंगे, है ना। तो ये जो बटन दब रहा है, ये विकास की बटन यही है जो पिछले 10 साल से केजरीवाल वादा कर रहे हैं। ये विकास की बटन इस बार दिल्ली की जनता तो 2 बार से केजरीवाल बहका के, फुसला के, दारू पिला के 2 बार गलत बटन दबवा लिए हैं। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता कमल के बटन पे दबाएगी, 2 नंबर पे दबाएगी, प्रवेश वर्मा के बटन दबाएगी। और इस बार उनका विदाई तय है। इस बार दिल्ली की जनता अपने वोट का हिसाब मांग रही है, जो केजरीवाल नहीं दे पा रहे हैं। पिछले 10 साल में जो केजरीवाल झूठ बोले हैं, उसका हिसाब दिल्ली की जनता मांग रही कि आपने 10 साल हमारे लिए क्या किया है। इस बार दिल्ली की जनता हर एक चीज़ का जवाब इसी ईवीएम से 5 तारीख को कमल के बटन पर दबा के देगी। लेकिन जिस तरीके से अभी चुनावी माहौल चल रहा है, रोज आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। अभी उनकी सुरक्षा वापस ली गई पंजाब पुलिस से। वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले रोज हमला करवा दे रहे हैं, कभी आप लोग पानी फेंक दे रहे हैं, कभी उन पे पत्थर फेंक दे रहे हैं, रोज कह रहे हैं कुछ ना कुछ घटना हो रही है, उनको मारने की। देखिए, एक कहावत है कि बोओगे बबूल तो आम कहाँ से खाओगे। केजरीवाल जी पिछले 10 साल में जो भ्रष्टाचार किए हैं, जो जनता को ठगा है, जो जनता को दुख पहुंचाया है, तो आज उन पे हमला हो रहा है। ये उनके कुकर्मों का फल है। ये उनके कुकर्मों का फल है कि आज उन्हीं के कारण डीटीसी के जो थे वो सड़कों पे है, आज जल बोर्ड घाटे में है, आज बिजली बोर्ड घाटे में है, आज मौलानाओं को सैलरी 2 साल से नहीं मिल रहा है, डीटीसी कर्मचारी जो है कि सड़कों पे है, महिलाओं को जो व्यक्ति घर में बुला के पिटवाने वाला, वो आज कह रहा है कि हमारी जान को खतरा है। ये तो हाय आह लगी है, दिल्ली की जनता की आह उनको हाय लगी है। ये हमला नहीं हो रहा है, ये दिल्ली की जनता की हाय है, आह है। जो पिछले 10 साल से दिल्ली की जनता तरस रही है, तड़प रही है, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। और ये पंजाब पुलिस की सुरक्षा ले रहे हैं। अगर ये इतने ईमानदार थे तो गृह मंत्रालय से कह के दिल्ली पुलिस की सुरक्षा लेते, तो दिल्ली की पुलिस की सुरक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी। इनको डर है कि कहीं हमारे कुकर्म, हमारे भ्रष्टाचार दिल्ली पुलिस के सामने उजागर हो जाएगा। इसलिए पंजाब पुलिस के आड़ में आज भी ये भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। आज दिल्ली की जनता ने ये ठाना है कि इस बार हमें फ्री की वादे नहीं चाहिए। केजरीवाल पे हमें विश्वास नहीं है। केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करते हैं। वो केजरीवाल जो एक वक्त रामलीला मैदान से ऐलान किया था कि हम जन लोकपाल लाएंगे, हम दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, हम दिल्ली में वो तमाम सुविधाएं देंगे। आज दिल्ली की ये स्थिति है कि हम लोग दिल्ली के नागरिक अगर दूसरे राज्य में जाते हैं तो बड़े बेशर्मी से और बड़े लज्जा के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग दिल्ली के वासी हैं। हमारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, हमारा मुख्यमंत्री शराब घोटाले का आरोपी है, हमारा मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में जाता है, हमारा मुख्यमंत्री दवा की जगह दारू देता है, दूध की जगह दारू देता है, पाठशाला की जगह मधुशाला खोलता है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए लज्जा की बात है कि हम ऐसे मुख्यमंत्री के शहर में, राज्य में रह रहे हैं जिसका मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपी में है। उसे सुप्रीम कोर्ट के आज जमानत पे वो बाहर है। जो केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार कर रहे हैं, अपने आप को अपने तारीफ की पुलिंदे बांधे कर रहे हैं, शायद वो केजरीवाल भूल रहे हैं कि वो जमानत पे बाहर है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डांटा फटकारा है कि आप किसी फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकते हैं। फिर ये कौन से हिसाब से केजरीवाल वादे कर रहे हैं? ये तो मुख्यमंत्री बनने लायक है नहीं।
चलिए अंकल आप बताइए, जो ये कह रहे हैं, क्या आपको लगता है इनकी बातों में सच्चाई दिखती है? क्या माहौल है दिल्ली में? देखिए, माहौल दिल्ली में एकदम बदल गया है और बदलाव चाहती है दिल्ली सारी। जो इसका जो चेहरा एकदम नकाबपोश हो गया। अब ये बिल्कुल एकदम पता लग गया लोगों को कि ये एक नंबर का ठग है। अगर दुनिया में कोई ठग का कोई बड़ा अवार्ड मिले तो इसको मिलना चाहिए। मैंने एक टाइम में बड़ी इसका सपोर्ट किया, अन्ना जी के टाइम में। जंतर मंतर दूर नहीं है, रामलीला मैदान दूर नहीं है। हमने दिन रात एक किया था कि कुछ बदलाव लाएगा, हमारे लिए गंदे सिस्टम को ठीक करेगा। ये तो सबका मास्टर निकला, रिकॉर्ड तोड़ दिए। अरे हमारे जो संविधान को चैलेंज कर रहा है ये आदमी। 150 करोड़ की आबादी का देश जिस सिस्टम से चल रहा है, ये झूठा बता रहा है उस सिस्टम को। हमारे कोर्ट न्यायालय को झूठ बोल रहा है, ईडी को झूठ बोल रहा है, सीबीआई को झूठ बोल रहा है। ऐसा आदमी बड़ा अजीब सा आदमी है। इससे दिल्ली को जल्दी से जल्दी इस आदमी से मुक्ति मिलनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ दूसरी पार्टियों को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है इसकी गंदगी को साफ करने के लिए, ऐसी केजरीवाल जैसे गंदगी को साफ करने के लिए। लेकिन उन्होंने तो खूब काम किया। इधर आइए, वो कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली में खूब विकास का कार्य किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हमने देखा जिस स्टेट में सरेआम शराब बांटी गई और जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों ने शराब पीनी शुरू कर दी थी, स्कूल के बच्चों ने, और हर गली मोहल्ले में लेडीज़ परेशान थी। मैं तो समझता हूँ ये बातों में बहुत ही मतलब कलाकार है। लेकिन वो बुजुर्गों के लिए कह रहे हैं संजीवनी योजना लाए, फ्री में इलाज होगा, अच्छा इलाज। मैं आपके सामने खड़ा हूँ 68 ईयर्स का। मैं 40 साल से दिल्ली में रहता हूँ। दर ठोकरें खाई पेंशन के लिए, बुजुर्ग पेंशन के, सीनियर सिटीजन की पेंशन के लिए। अभी तक पेंशन नहीं पाया मैं सीनियर सिटीजन की। इनके एमएलए कहते थे अखबार पढ़ना, अखबार में आएगा लिख के। जब गोयल साहब हमारे एमएलए हैं मोती नगर के, तो कह रहे हैं अखबार में आएगा। 4 साल पहले पूछा, अब एक दिन मिला तो एलजी साहब ने फाइल रोकी हुई है। अरे तुम फाइलें, अगर एलजी साहब ने फाइल रोकी तो तुम क्या बात कर रहे हो? क्या वायदा पब्लिक से कर रहे हो? ऐसा ये देंगे, 2100 देंगे, 2500 देंगे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं तो समझता हूँ बहुत जल्दी। और जहाँ तक महिला सम्मान की बात है, ये अलग ये कलाकारी कर रहा है। अब अपने घर में क्या स्वाति मालीवाल का क्या हुआ? इसके इशारे पे उसका बेचारी क्या पिटवाया गया उसको बेचारी को, और सरेआम उसके सेक्रेटरी ने उसको पीटा। तो ये कहाँ की महिला सम्मान की बात करता है? ये तो मैं तो समझता हूँ इस गंदगी से जल्दी छुटकारा मिले दिल्ली को, बस यही। तो नई दिल्ली में आपको क्या लग रहा है माहौल इस बार कौन? बहुत अच्छा भाजपा के पक्ष में है सारा माहौल। दिल्ली में बटन दबाइए परवेश वर्मा पे आप। ये परवेश वर्मा की जीत हुई और फर्जीवाल की हार हुई। आपको लग रहा है इसी बटन दबाएंगे? बिल्कुल हम लोग पूरी तरह समर्पित हैं भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा ही हमारी उम्मीद है इस टाइम। अगर और कोई पार्टी हमें नज़र आती इस टाइम में तो हम उसके बारे में विचार करते हैं, लेकिन इस टाइम भाजपा ही दिल्ली में कुछ अच्छा कर सकती है। और जो वायदे किए हैं भाजपा ने सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन का और लेडीज़ के लिए, ये पूरा करेगी, हमें पूरा विश्वास है। तो 28 साल बाद लग रहा है वनवास खत्म होगा दिल्ली का। बिल्कुल होना चाहिए। हमें देखो, अन्ना जी को ठगा, इसने करोड़ों लोगों को ठगा। रामलीला मैदान दूर नहीं है, हमें याद है, बड़ी उम्मीदें थी इसके। जब ये बंद हो जाता तो हम लोग बड़े दुखी हो जाते थे कि इसको उठा के ले गए। हम तो कहते हैं अब तो ऐसा है कि अब ले जाएं तो हम खुश होंगे, तालियां बजाएंगे। उस वक्त दुखी क्यों होते हैं? कि केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है। जब पार्लियामेंट थाने से इसको उठाया तो मैं घर जाके रो रहा था। अच्छा, हाँ जी, एक टाइम ऐसा भी था। लेकिन हम तो चाहते हैं अब जल्दी से जल्दी इस गंदगी से छुटकारा मिले दिल्ली को, और एक नया मिले। हाँ, नया हो, नई पार्टी हो, नया काम हो। ये तो झूठा बहुत झूठा आदमी है। सारी दिल्ली में सारी मिट्टी उड़ रही है, कच्ची सड़कें, गलियाँ। वो तो कह रहे हैं जो काम नहीं हुआ वो 5 साल में कर देंगे, यमुना को साफ कर देंगे, सड़कें अच्छी। मुझे इस आदमी पे विश्वास करना एक धोखा खाना है, पूरी तरह धोखा खाना है इस आदमी पे विश्वास करना। मैं तो यही कहूँगा अपने अनुभव से कि एक टाइम था हम रात दिन इसके लिए करते थे, लेकिन नहीं, ये धोखा है। इससे जल्दी इस आदमी से छुटकारा हमें दिलाइए। आप भी पत्रकारों से भी मेरी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी कोशिश करिए और इस गंदगी से साफ करवाओ। कल कुछ कहना नहीं, चुनाव में क्या माहौल लग रहा है दिल्ली का इस बार? वो चुनाव में बीजेपी का है सर। बीजेपी का है? हाँ, 101% है। मैं 77 साल की एज का आदमी हूँ। मेरी मिसेज और मैं
कभी एनडीएमसी में, कभी कहीं कहीं कहीं। कहाँ बुढ़ापे की पेंशन कहाँ लगी है? ये है वो बुजुर्गों के लिए केजरीवाल कहते हैं बहुत काम। मैं कहता बातें ही बातें हैं सर, हैं जी, बातें ही बातें हैं। मैंने हमने बतेरे चक्कर खा लिए। कभी कहते हैं एनडीएमसी में जाओ, कभी कहते हैं वहाँ एसडीएम ऑफिस से लिखा के लाओ, सारे चक्कर काट लिए, एफोर्डेबल बना लिए, हर एक चीज़ कर दिया, मगर कुछ नहीं हुआ। अब 77 साल की एज है जी। आगे आपको पता है अगली जनरेशन बच्चे भी क्या पूछते हैं, ठीक है जी। तो अब हम तो पेंशन के लिए दर दर भटके, आखिर में आके जो कुछ किराया भाड़ा खर्च के ना अब हाथ जोड़ दिए, अब इनके ऊपर सारा है, ठीक है जी। मैं अब उम्मीद है इनसे, क्योंकि मैं आता हूँ हिमाचल से, डिस्ट्रिक्ट मंडी से, कंगना रनावत से। पहले वहाँ कांग्रेस ही थी, अभी जो इलेक्शन हुआ तो मैडम जीती है जी। उससे पहले मैं अनुराग ठाकुर के यहाँ भी आता जाता हूँ, हैं जी। उन्होंने हेल्प करी हमारी ग्रेटर नोएडा में 200 गज ज़मीन है। आज 34 साल हो गए, ना हमें प्लॉट की पोजीशन मिली ना कुछ मिला। कितने आदमी हैं? 336 आदमी हैं। अब हम गरीब आदमी हैं सब, कोई ड्राइवर है, कोई मैकेनिक है, कोई मोटर मैकेनिक है, कोई दुकानों में काम करते हैं। सन 1992 में ली थी, अब तक जो है 44 करोड़ की ज़मीन है वो। अब तक उन्होंने जितने भी, चाहे मायावती हो चाहे मुलायम सिंह का हो, सब उनकी सपोर्ट करते हैं जिन्होंने ज़मीन दबाई है। अब अनुराग ठाकुर जी ने योगी की जो लिखा था, उन्होंने जिला अधिकारी को लिखा। अब कुछ 34 साल के बाद कुछ उम्मीद हुई है। अब वो कह रहे मुआवजा देंगे, अब पता नहीं अब मुआवजा कितना देंगे कितना नहीं देंगे, उनके ऊपर निर्भर है जी। अब ये तो कांग्रेस से भी और उनसे भी, सबसे हमने हाथ जोड़ दिए, मायावती से भी, मुलायम सिंह के यहाँ से भी, कहीं से उम्मीद नहीं मिली। अभी अनुराग ठाकुर जी हैं जी हिमाचल से, उनसे मैं मिला। हम आदमी वहाँ 15-20 आदमी गए, वहाँ मिले, उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने उम्मीद दिलाई, योगी जी को लेटर लिखा। अब कुछ 34 साल के बाद अब कुछ उम्मीद हुई है। अब हमारी तो रिक्वेस्ट यही है योगी जी से भी और बीजेपी के भी नेताओं से कि जल्दी से जल्दी हमारा हो जाए। और कोर्ट कचहरी हम कहाँ जाएंगे? ये खाने के लाले पड़े हुए हैं। अब ड्राइवर, बात सुनो, एक ड्राइवर 18,000 रुपये 15,000 रुपये तनख्वाह देता है, वो कोर्ट की फीस कहाँ से दे देगा? वकीलों से मिले, कोई वकील कहता मेरी 1.5 लाख है, कोई कहता है 1 लाख है, वो कहाँ से देंगे? अब हमने कहा भाई चंदा इकट्ठा करो, मगर वो कुछ नहीं हुआ, चंदा वगैरह नहीं हुआ, कहाँ से करे गरीब आदमी। लास्ट में अनुराग ठाकुर जी के रिक्वेस्ट करी, उन्होंने जाके योगी जी को लेटर लिखा और 1-2 दफ़ा पेपर में भी आया है जी। अब कुछ उम्मीद हुई है कि जो उन्होंने वहाँ के जो गुजर है या जो भी है, उन्होंने जो कब्जा कर रखा है, वो अब देखो क्या होता है सर। अच्छा ये बताइए, दिल्ली में स्वास्थ्य मॉडल को लेकर जो कहते हैं वो काम हुआ है? अभी सब ये अब ऐसे ही सड़कों में बना दिए खोखे, ना डॉक्टर है ना दवाई है ना कुछ है, अपनी मसूरी के लिए, अपनी मसूरी के लिए वहाँ ऐड लगा रखे हैं, अपने पोस्टर लगा रखे हैं हमने। वो तो कहते हैं मुफ्त में इलाज होगा बुजुर्गों का। सर मुफ्त में कुछ नहीं है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, है जी। कोई मुफ्त में कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कभी 19-20 बात हो जाती है तो आरएमएल हॉस्पिटल में चले जाते हैं, वहाँ आपको मालूम है कि कितनी कितनी लाइनें लगती है, वो खड़ा नहीं हो पाता है, ठीक है जी। पर दिल्ली में बदलाव होगा, लग रहा है बीजेपी। मैं कहता होना चाहिए, अगर भगवान के घर में न्याय है तो न्याय है, मगर मतलब देर है, अंधेर नहीं। अंधेर नहीं है, अब की आना चाहिए सारा कुछ। मैं तो नड्डा साहब के यहाँ भी गया था, कोठी में 7 नंबर उनकी है जी, मगर वो मिले नहीं मेरे को। फिर अनुराग ठाकुर जी ने बहुत हमारी हेल्प की है, बीजेपी के नेता हैं जी, और ये हिमाचल से ही है, मैं भी हिमाचल से हूँ। अच्छा सर, मैं कुछ कहना भूल गया था। सीनियर सिटीजन का दिल्ली में जो मामला है, 5-5.5 लाख के करीब सीनियर सिटीजन हैं। इन्होंने 2017 में सीनियर सिटीजन की पेंशन इनरोलमेंट बंद कर दी थी, लेकिन अभी इसने ड्रामा करा, लोगों से फार्म भरवाए और कूड़े में फेंके। और जो ऑनलाइन हुआ है, 2.5 महीने 3 महीने पहले फार्म गए हैं, उसका भी कोई हमें जवाब नहीं है।
कि पेंशन चालू होगी, ना ही इसने अपने मैनिफेस्टो में कोई डिक्लेयर करा कि हम ये पूरे सीनियर सिटीजन को पेंशन देंगे। कोई इशू उसमें नहीं है, जबकि भाजपा ने ये क्लियर किया है कि 60 साल के बाद 2500 और 70 के बाद 3000 देंगे। उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बिल्कुल क्लियर कर दिया है, लेकिन इसके मन में पाप है, इसने ये इस इशू को बिल्कुल नहीं छेड़ा और ना ही बाद में देगा। मुझे नहीं है इस पर विश्वास, ये है। तो ये सब बातें हैं सर। तो ये सब मुद्दे रहेंगे इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। तो आपको लग रहा है बीजेपी इस बार आने वाली है? देखिए आनी चाहिए सर, तभी लोगों का भला है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ये तो आदमी बहुत ठगबाज है, बहुत ठगबाज है आदमी। हमने बड़े नज़दीक से इसको देखा, बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब कोई उम्मीद मैं तो कहता हूँ इससे कोई उम्मीद ना करे। बहुत ही मतलब मौका परस्त है और बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस आए दिन में 2 बार करेगा, अपनी बात करेगा और भाग जाएगा। पत्रकारों के जवाब दो ना, तब होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी बात करो, भाग जाएगा। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? सही बात। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग किस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे दिल्ली में अब की बार बदलाव होना चाहिए और दिल्ली में जो है बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। ऐसा हमने लोगों से बातचीत करी, चाहे युवाओं से चाहे बुजुर्गों ने, तमाम तरह की बातें लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और अपनी अपनी समस्याओं को भी बताया। इसी तरीके से हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और दिल्ली के दिल में क्या है वो हम लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं। आगे भी हम इसी तरीके से आपको दूसरे विधानसभा में भी लेकर चलेंगे और लोगों से वहाँ पर बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ में हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।